नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। इसके पहले जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कशन करी हुई थी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, और अगर आप एमएससी या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए इक्वली यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं और सीक्वेंशियली, ठीक है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल, पीडीएफ और क्वेश्चनर अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही अगर आपको बॉटनी की जो आपके जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर आपको बॉटनी की वीडियोस चाहिए तो आप हमारे बॉटनी के प्लेलिस्ट में जा करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम्स के पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कई सारी वीडियोस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन आपने किस लेवल तक करी है। चलिए, अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, यानी कि फ्यूनेरिया के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन टाइप से होता है या कौन कौन मेथड से परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से सिमिलर उसी की तरह एक और प्रोडक्शन जो होता है कि यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिमिलर उसी की तरह एक और ऑर्गेनिज्म का जो प्रोडक्शन है वो कहलाता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और फ्यूनेरिया जो होता है, फ्यूनेरिया रिप्रोड्यूस करता है दो तरीकों से। पहला होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है सेक्सुअल मेथड। तो वेजिटेटिव या एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया, उसके ऊपर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दोस्तों, वेजिटेटिव या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होगा ही नहीं। और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करने का मतलब है कि जो प्लांट्स की बॉडी है, यानी कि जो फ्यूनेरिया की बॉडी है इटसेल्फ, यही आगे चल करके एक नए प्लांट को जन्म देती है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये 5 तरीकों से देखा जाता है, ठीक है। जनरली 5 तरीकों से देखा जाता है। पहला क्या है, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जाने कि प्राइमरी प्रोटोनिमा होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्यूनेरिया में परफॉर्म होता है। देखिए, ये जो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना प्रोटोनिमा का स्ट्रक्चर यहाँ पर, देखिए प्रोटोनिमा 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो प्रोटोनिमा होता है ना, देखिए प्रोटोनिमा जनरली ये प्लांट का ही एक सेक्शन होता है, जो लगातार प्लांट अगर डिवाइड कर रहे हैं ना तो यही आगे चल करके प्रोटोनिमा कहलाएंगे। जैसे देखिए जो राइजॉइड्स है ना, ये राइजॉइड्स है, ये क्या आपको दिख रहा है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, ठीक है। अगर आपने देखिए प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होगी। तो चलिए थोड़ा सा एक रिविजन जो है 5 सेकेंड का वो कर लेते हैं। देखो क्या, प्लांट बॉडी जो होती है ऐसी होती है फ्यूनेरिया की, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कैप्सूल होता है, यहाँ पे कई सारी लीव्स होती हैं जो कि सेसाइल होती हैं और इन्हें गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी कहा जाता है। अच्छा, इसके ऊपर का जो सेक्शन है इसे आप क्या कहेंगे, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है, जो यहाँ से स्पोर्स से जो प्रोडक्शन होता है प्रोटोनिमा का, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा। लेकिन
अगर यहाँ पर जो स्पोर का प्रोडक्शन प्रोटोनिमा का प्रोडक्शन अगर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी से होगा, जो कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। कैसे? ये आपको गैमेटोफाइट लीफ दिख रही है ना, इन्हीं के जस्ट नीचे से राइजोइड्स है, उन्होंने डिवाइड किया फर्दर और इन्होंने प्रोटोनिमा को जन्म दिया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो प्रोटोनिमा का जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो प्रोटोनिमा इज बेसिकली व्हाट, ये क्या होता है? किसी भी प्लांट का जो यहाँ पे फ्यूनेरिया है, बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं, ये स्पोरोफाइटिक या फिर गैमेटोफाइटिक, चाहे किसी का भी सेक्शन हो, ये क्या होता है? उसी प्लांट बॉडी का जो इलोंगेशन होता है, यानी कि प्लांट बॉडी फर्दर डिवाइड कर रही है और एक नया स्ट्रक्चर बना रही है, जिसे आप नाम देंगे प्रोटोनिमा। ठीक है, चलिए पहला देखें। यहाँ पर जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा होती है, यानी कि यहाँ पर जो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके आगे एक ब्रांच्ड फिलामेंटस और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है, और इसे ही क्या कहते हैं हम? प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है, कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि यही जो कर्नलेस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये मेन प्लांट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, और डिटैच होने के बाद अलग से एक नए प्लांट के रूप में, यानी कि लीफी गैमेटोफोर के रूप में जन्म लेते हैं। और यही जो फ्रैगमेंट्स है गाइस, यानी कि प्राइमरी प्रोटोनिमा के छोटे छोटे सेक्शंस आपको रूट जो राइजोइड्स होते हैं वहीं पर नज़र आएंगे। तो जहाँ जहाँ से प्राइमरी प्रोटोनिमा जो है वो अराइज करता है, जब वो अपने मेन प्लांट बॉडी से अलग होकर एक लीफी गैमेटोफोर को जन्म देता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो था कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। देखिए, सेकेंडरी प्रोटोनिमा का जो कॉन्सेप्ट था हमने अभी डिस्कस किया आपको कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा कौन सा होता है प्रोटोनिमा, जो कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के हिस्से से जन्म लेता है, यानी कि बिल्कुल नीचे राइजोइड से। ठीक है, देखिए यहाँ जो प्रोटोनिमा होता है, यहाँ जो जर्मिनेशन होता है प्रोटोनिमा का, वो स्पोर को छोड़ करके जो लोअर प्लांट बॉडी है, यानी कि जो गैमेटोफाइट है, वहाँ से उसका डेवलपमेंट होता है, और इसीलिए इसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में आप देखें कि जो गैमेटोफाइट हम यहाँ पे टर्म आपको बता रहे हैं ना, इसका मतलब कि लीफ, स्टेम या फिर एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम पैराफिसिस से, या फिर स्टेराइल सेल्स कैप्सूल के द्वारा, या फिर सीटा के द्वारा, या राइजोइड्स के सनलाइट के एक्सपोजर में आने से जो नया प्रोटोनिमा जन्म लेगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, और ये बिल्कुल सिमिलर होता है प्राइमरी प्रोटोनिमा से, और चाहे सेकेंडरी हो या फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा आगे चल करके लीफी गैमेटोफोर के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा मीन्स कि या तो लीफ में से, स्टेम में से, कैप्सूल में से, या फिर सनलाइट के एक्सपोजर में जो राइजोइड्स होते हैं ना, उनके कारण ये एक नए प्रोटोनिमा के रूप में या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर के रूप में, ये देखिए आपका ये क्या है? गैमेटोफाइट। ठीक, यहाँ से बिल्कुल नीचे से, या तो यहाँ से जो है वो प्रोटोनिमा जन्म लेगा, या फिर नीचे से राइजोइड्स के, ये राइजोइड्स हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, जब ये सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो फिर ये नए गैमेटोफोर प्लांट के रूप में जन्म लेते हैं। ठीक है, तीसरा लीफ से, तो लीव्स जो है गाइस, लीव्स जो है ये कभी कभी रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में भी फंक्शन करती है। जब ये डिटैच होती है और मेन प्लांट बॉडी से या मेन एक्सिस से अलग होती है, तो ये भी आगे चल करके एक लीफी गैमेटोफोर के रूप में डेवलप करती है। तो यही जो आपका प्रोसेस है ये आपका कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सेकेंड जो है आपको समझ आया होगा। तीसरा देखिए, बाय द हेल्प ऑफ गैमे। पहले जानिए गैमे क्या है, उसके बाद फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। होता क्या है गाइस कि कभी कभी जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो टर्मिनल सेल्स जो होती हैं प्रोटोनिमा की, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देती हैं ट्रांसवर्सली। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनली भी, और एक ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर जो बॉडी है, जिसमें करीबन 10 से 30 सेल्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन करती है, और इसे ही क्या कहा जाता है? गैमे। कैसा होता है ये देखिए,
ये राइजोइड्स हैं, आगे चल करके इन्होंने एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है। कुछ समय क्या हुआ कि जब इन्हें मॉइस्चर की कमी महसूस हुई तो आगे इन्होंने डेवलप करना बंद कर दिया। क्या किया, जहाँ पर ये है वहीं पर इन्होंने फर्दर डिवीजन स्टार्ट कर दी, खुद को एक्सप्लोर नहीं किया, यहीं पर इन्होंने खुद को डिवाइड करना लगातार स्टार्ट कर दिया और एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है, ये 10 से 30 सेल्स का एक गुच्छा होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का, इसे ही क्या कहा जाता है, गैमा, ठीक है, या गैमे कहेंगे। जब यही गैमे मैच्योर होता है और फेवरेबल कंडीशन आती है तो मैच्योरिटी का इसका कलर क्या है, अभी ये जुवेनाइल स्टेज में है तो आपको ग्रीनिश नज़र आएगा, जब ये मैच्योर हो जाता है तो रेडिश ब्राउन इन कलर नज़र आता है, ठीक है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है ये गैमे क्या होता है, बस्ट कर जाता है और आगे चल करके, बस्ट करने मतलब फटना नहीं होता, ये क्या होता है, इसकी आउटर लेयर जो होती है ना वो ब्रेक कर जाती है और यहीं से एक गैमेटोफोर, लीफी गैमेटोफोर का जन्म होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ होगा। गैमे क्या होता है, जो आपका राइजोइड्स है ना, बिल्कुल यहीं से जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसका वेट करते हैं, ठीक है, पौधे, हर ही कोई वेट करता है, एनिमल भी वेट करते हैं, तो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है खुद को एक्सप्लोर करने की बजाय, यानी फैलाने की बजाय एक ही जगह रहकर लगातार डिवाइड करते हैं और यहाँ पे गुच्छा 10 से 20 सेल का गुच्छा नज़र आता है, यही गैमे होता है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो यही गैमे आगे चल करके नए प्लांट बॉडी के रूप में अराइज करता है और यही होता है फ्यूरेरिया के केस में, गैमे के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए, मेरे ख्याल से टॉपिक है वो क्लियर है आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एपोस्पोरी। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, जो फोर्थ हमारा सेक्शन है उसको देखते हैं। फोर्थ है बाय द हेल्प ऑफ बुलबेल्स। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है गाइस कि जो राइजोइड्स होते हैं ना सबस्ट्रेटम के अंदर, वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिनके अंदर की क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, ठीक है। बुलबुल की एक स्पेशलिटी होती है, जब हम एल्गी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब भी हमने बुलबुल्स के बारे में 2-3 चीज़ें थी वो पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी आपने क्या देखा, गैमे की हेल्प से आपने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। गैमे की खासियत क्या थी, ग्रीन कलर का था, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, लेकिन ये बुलबुल है, ठीक है। ये भी कैसा है, सर्कुलर दिखता है, ठीक है। ये भी एक लीफी गैमेटोफोर के को जन्म देने में सक्षम है, लेकिन इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो बुलबुल और गैमे के बीच में अंतर क्या है आप सभी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। देखिए सिमिलैरिटी क्या है, गैमे भी जो है वो भी राइजोइड से बनता है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे जो आप बुलबुल देख रहे हैं ना ये भी उसी से बनता है, राइजोइड से, ठीक है। तो सबका प्रोडक्शन, सबका फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से हो रहा है, राइजोइड से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखें इसके बारे में थोड़ा सा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि जो गैमे होते हैं ये राइजोइड से इनका प्रोडक्शन तो होता है लेकिन इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट वो एब्सेंट होता है, तो यही जो है आगे चल करके बुलबुल कहलाते हैं और इनके अंदर कैपेसिटी होती है एक लीफी इंडिविजुअल प्लांट को फेवरेबल कंडीशन के अंदर आकर के जन्म लेना, ठीक है। तो जो बुलबुल है सर्कुलर ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि राइजोइड से बनते हैं कुछ इस प्रकार से। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन मीन्स व्हाट, ब्रायोफाइट्स के लिए फेवरेबल कंडीशन मीन्स होती है मॉइस्चर वाली कंडीशन, ठीक है। जब बारिश आती है या छायादार मौसम आता है तो ये उनकी फेवरेबल कंडीशन बन जाती है। तो जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है ये खुद को एक लीफी गैमेटोफोर के रूप में जन्म ले लेते हैं या फिर डेवलप कर देते हैं, तो यही जो है आपका ये कहलाएगा बाय द हेल्प ऑफ बुलबुल, ठीक है। चलिए अब लास्ट देखते हैं पांचवा, एपोस्पोरी। तो पहले देखिए एपोस्पोरी है क्या और उसके बाद फिर आप हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एपोस्पोरी के हेल्प से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। देखिए गेमेटोफाइट जब जन्म लेता है, गेमेटोफाइट जब स्पोरोफाइट को जन्म देता है तो इसी क्रम में जो है एपोस्पोरी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे, देखिए गाइस एक चीज़ तो क्लियर है, जब ये देखो आप, ये नीचे क्या है, राइजोइड्स, ठीक है, और ये क्या है, गेमेटोफाइट है। तो जब गेमेटोफाइट उगेगा यानी पहले यही तो मैच्योर होगा ना, तभी तो ऊपर जा करके ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डेवलप करेगी, ऐसा तो नहीं कि ये पहले बन जाएगा,
है ना। एक सीक्वेंस होता है ना प्लांट का कि पहले हाँ स्टेम आया, उसके बाद जाकर के फ्लावर आया। ऐसा तो नहीं है कि स्टेम आया ही नहीं और फ्लावर आ जाता है पहले, है ना। तो यही सीक्वेंस यहाँ पे भी फॉलो होता है। तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट के बनने के क्रम में एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है फ्यूनेरिया के अंदर, जिसे हम एपोस्पोरी कहते हैं। ठीक है, क्या है एपोस्पोरी? कोई भी वेजिटेटिव सेल जो कि स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि स्पोरोफाइट नहीं है और लेकिन उसके अंदर ग्रीन प्रोटोनिमल फिलामेंट जो है वो प्रेजेंट होता है उसके साइड में, ठीक है। और कई सारे बर्ड्स वहाँ पर नज़र आते हैं। तो यही जो बर्ड्स हैं आगे चल करके लीफी गैमेटोफोर को जन्म देते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड आप एक इमेज की हेल्प से समझे कि एपोस्पोरी है क्या। देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे के सेक्शन में एपोस्पोरी, बर्ड्स डेवलप ऑन प्रोटोनिमा एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू डिप्लॉयड गैमेटोफोर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए गैमा है, ये बर्ड है, ठीक है। ये क्या है? क्लोरोनिमा, ठीक है। क्लोरोनिमा प्रोटोनिमा जो है वो आपने यहाँ पर देखा। और ये क्या है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। तो एपोस्पोरी क्या होता है कि ये जो आपका क्या है? गैमेटोफाइट, यहाँ से जब स्पोरोफाइट का जब प्रोडक्शन होता है, यानी कि यहाँ से एक लंबी सी जो डंडी है वो निकलती है और स्पोर, और यहाँ पे जो स्पोर का प्रोडक्शन वाला कैप्सूल है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी क्रम में एक यहाँ पर बर्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस तरफ। यही जो बर्ड है आगे चल करके एपोस्पोरी कहलाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि यहाँ जो एपोस्पोरी की हेल्प से जो गैमेटोफोर या जो लीफी गैमेटोफोर डेवलप करता है, ये हमेशा डिप्लॉयड होता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है। आपके टीजीटी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैमेटोफोर के द्वारा, सॉरी एपोस्पोरी के द्वारा अगर जो प्लांट है या लीफी गैमेटोफोर है जो जन्म लेता है या डेवलप करता है, तो वो कौन सी केस में होगा? तो दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, सॉरी डिप्लॉइड, हैप्लॉइड नहीं होगा। बुलबिल की हेल्प से, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, प्राइमरी प्रोटोनिमा की हेल्प से या फिर गैमे की हेल्प से जब भी प्लांट बनता है यहाँ पे, तो ऑलवेज हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डिप्लॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गैमेटोफोर ऑलरेडी कौन सी केस में है? डिप्लॉइड में है, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब कि इसमें प्लांट बॉडी में मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, इन दैट सिचुएशन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यहाँ पर, तो यहाँ पे टेट्राप्लॉइड कंडीशन यानी कि 4n का जायगोट देखने को मिलता है ना। थोड़ी सी अमेजिंग चीज़ें, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और यूट्यूब चैनल में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि 4n टाइप का टेट्राप्लॉइड आपने कंडीशन रियरली विजिबल है किसी भी स्पीशीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एपोस्पोरी ही वो कंडीशन होती है जिसमें जो लीफी गैमेटोफोर है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। यही डिप्लॉइड गैमेटोफोर में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनता है ना, वो बनता है 4n टाइप यानी कि टेट्राप्लॉइड जाइगोट, ठीक है। और यही स्पोरोफाइट ना, जब टेट्राप्लॉइड जो होते हैं ना, ये हमेशा स्टेराइल होते हैं क्योंकि इनके पास कैपेबिलिटी ही नहीं होती स्पोर्स के प्रोडक्शन का, ठीक है। अब आप सोचो कि ये कैसे कैसे गाइज, आपने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, ठीक है। वो सॉरी अल्जाइमर डिजीज़ का नाम सुना होगा, ठीक है। और आपने क्या सुना होगा? टर्नर सिंड्रोम का नाम सुना होगा, सुना है ना। तो इन सभी में आपने क्या देखा कि यहाँ पर या तो क्रोमोसोम एक एक्सेस होता है, यानी एक्स या तो एक्स ज़्यादा हो जाएगा या वाई ज़्यादा हो जाएगा। वाई तो ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। एक्स ज़्यादा हो जाता है, या ये ऐसे समझिए कि फीमेल जो एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम एक्स जो कि फीमेल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए, और वाई क्रोमोसोम जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो ज़्यादा हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में स्टेराइल होता है वो ह्यूमन बीइंग जो कि जन्म लेता है, ठीक है। नॉर्मल वाली कंडीशन तभी होगी जबकि ये क्रोमोसोम्स या तो सिर्फ एक्स होंगे या फिर एक्स वाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, क्योंकि जाइगोट यहाँ पे 4n है, इसलिए यहाँ पर भी ये जो है टेट्राप्लॉइड कंडीशन ये स्टेराइल ही होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज अपनी वीडियो को विराम देते हैं, और मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट था आप सभी ने समझा होगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले, जैसे हम पहले करते थे, 5 मिनट का रिवीजन आप सभी के लिए, जो कि आपकी नॉलेज को बूस्ट अप करेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं। पहला देखिए,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा का प्रोडक्शन स्पोर्स के जर्मिनेशन से होता है। यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है वो ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो मेन प्लांट बॉडी से जब डिटैच हो जाता है तो एक लीफी गैमेटोफोर को जन्म देता है, ठीक है। ये तो पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप हुआ। दूसरा देखिए सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो गैमेटोफाइट की बॉडी से जन्म लेता है उसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहा जाता है। ये भी जब मेन प्लांट बॉडी जिनमें कि लीफ, स्टेम, सीटा, फूट और एंथ्रीडियम पैराफिसिस या फिर जो लीफ होती है उनसे डिटैच के बाद अगर प्लांट लीफी गैमेटोफोर जन्म लेता है तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाएगा। थर्ड देखिए बाय द हेल्प ऑफ गैमे। तो गैमे क्या होता है? गैमे क्या होता है? बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये 10 से 30 सेल का गुच्छा होता है, ठीक है। और ये कब बनता है? जबकि प्लांट ऐसी कंडीशन में जा चुका है जब उसके पास फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, ठीक है। और ये वेट करता है रुक करके, तब राइजोइड्स अपने आप को फैलाने की बजाय एक ही जगह रुक करके अपने आप को डिवाइड करते हैं, यानी कि गुच्छा बनाते हैं 10 से 30 सेल्स का। और यही आगे चल करके जब फेवरेबल कंडीशन यानी कि मॉइस्चर वाली या बारिश वाली कंडीशन आती है तो ये अपनी आउटर लेयर को बस्ट आउट करके एक नए लीफी गैमेटोफोर को जन्म देता है, ठीक है। चलिए देख नेक्स्ट है, देखिए बुलबिल। तो यहाँ गैमे के केस में आपने देखा था कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ भी एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन ये भी आगे चल करके एक लीफी और गैमेटोफोर को जन्म देता है, ठीक है। एपोस्पोरी क्या होता है कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट के जन्म लेने के या फिर बनने के क्रम में एक स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर जन्म लेता है जिसे एपोस्पोरी कहा जाता है। और यही एपोस्पोरी एक फिलामेंट की तरह जो लिटिल बर्ड्स है वहाँ पे डेवलप करता है और ये जो है नए प्लांट के रूप में जन्म लेगा, ठीक है। और जिसे ही विद द हेल्प ऑफ एपोस्पोरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, गैमेटोफोर जो होते हैं जब एपोस्पोरी की हेल्प से जन्म लेंगे या डेवलप करेंगे तो हमेशा कैसे होंगे? डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। और गैमेटोफोर जब डिप्लॉयड होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब इनके केस में होती है तो ऑलवेज जो यहाँ पे ऑलवेज जो जाइगोट होता है वो टेट्राप्लॉयड होता है। टेट्राप्लॉयड मतलब कि स्टेराइल, ठीक है। स्टेराइल है, दैट मीन्स कि फंक्शनल नहीं है। और यहाँ पर भले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाए लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली ज़ीरो, ठीक है। ये कब होगा? जब जाइगोट टेट्राप्लॉयड 4n की कंडीशन में होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा रिवाइज था रिवीजन वो ख़त्म हुआ और नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी वो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के। तो स्वस्थ रहिए और क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो मास्क हमेशा पहने रहिए और पूरी कोशिश कीजिए कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो सेफ्टी रूल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। और घर पे रहिए और यूट्यूब की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अभी ये नहीं है कि कोरोना काल चल रहा है तो आपको अपनी पढ़ाई को विराम नहीं देना है, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इतना टाइम हो गया हमें जॉब नहीं मिली, इतनी एज हो गई। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत ऊंची छलांग लगाने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो अभी आप सोचो कि आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा पीछे लेके जा रहे हो तो इससे क्या होगा? आप लंबी छलांग लगाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपका हुनर दरजार में नहीं हुआ हो, आप प्राइमरी टीचर नहीं बन पाए, लेकिन हाँ, अब ये किसने कहा कि आप टीजीटी में भी सेलेक्ट नहीं हो सकते? किसी ने नहीं कहा ना। और वैसे ये किसने आपको कहा कि आप नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं जूनियर में? आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं, ठीक है। आपको भगवान ने इस अर्थ की सबसे स्पेशल रचना के रूप में बनाया है। सो बी पॉजिटिव एंड बी काम है और अपने आप को सुरक्षित रखिए बाहर की कंडीशन से। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।